आगा सैयद हादी जो कि एक स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर, वादिया कश्मीर का एक मारूफ चेहरा है, और उनसे भी जानेंगे इस हवाले से कि क्या इस बिल को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं। और वही जो उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक इंटरव्यू में कहा गया है कि हमने इस बात को मैनिफेस्टो में नहीं लाया, क्या मैनिफेस्टो में लाना इस बात को जरूरी था। आगा मोहम्मद हादी क्या कुछ कह रहे हैं इस हवाले से, वो भी सुनिए। फोन कॉल पे हम बात करेंगे आगा सईद मोहम्मद हादी कश्मीरी से, उनका क्या कुछ रद्द-ए-अमल रहेगा इस हवाले से। आगा साहब, ये जो उमर अब्दुल्ला की जानिब से कल बयान दिया गया है एक नेशनल न्यूज चैनल को, कि उसमें बताया गया है कि उमर सरकार चाहती है कि कश्मीर में शराब बैन हो, तो उमर अब्दुल्ला ने वहां पे वापस जवाब दिया कि हमारे मैनिफेस्टो में इसकी बात नहीं हुई है। तो आपका क्या कहना इस हवाले से? जी, इस बारे में तो पहले बहैसियत एक मुसलमान होने के नाते तो कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि जहाँ पे वो रहता है वहाँ शराब पीना आज़ाद हो। दूसरी बात ये कि जैसा पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इसी मुल्क में, हिंदुस्तान में तकरीबन 9 रियासत ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल शराब पे पाबंदी जो है गवर्नमेंट की तरफ से आयद की गई है, और खुल्लम खुला कोई शराब पी नहीं सकता, न कोई बेच सकता है। और उसमें इत्तेफाकन कुछ ऐसे रियासतें हैं जो बिल्कुल सयाहती जो है तनाजुर में सयाहती हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे लक्षद्वीप और गुजरात में भी जैसे हमने देखा है। तो अगर वहाँ पे हम टूरिज्म को इस हवाले से देखें और शराब को इस तनाजुर में देखें, तो वहाँ जब बैन शराब पीना या शराब बेचना हुआ, तो टूरिज्म पे कोई, इस पे कोई मसला नहीं हो। जो इनके एमएलए साहब ने भी पिछली दफा कहा था कि ये टूरिज्म स्टेट है, पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला। तो बहरहाल वैसे तो मुसलमान तो ये तो एक चीज़ है कि हम इसके साथ नहीं है। दूसरी बात ये कि कश्मीर में जो आजकल इस शराब से बर्बादी हो रही है और हमारी जवान नस्ल जो दिन ब दिन इस मुश्किल में पड़ी जा रही है और बर्बादी की तरफ जा रही है, तो उस हवाले से भी कोई कश्मीरी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे जो है शराब जो है आम हो या खुल्लम खुल्ला हो। तीसरी बात ये कि जो इन साहब ने कहा है कि मैनिफेस्टो में के बारे में, इनके बहुत सारे मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें थी जो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, उन पे हमने ज़ाहिरन कुछ देखा नहीं ऐसा। बहरहाल मुझे इनके साथ कोई ऐसा जो है बहस व मुबाहिसा नहीं है। इन्होंने खुद इसी में, अगर आपने वो बातचीत सुनी हो गौर से, तो जब वो एंकर उनसे कहता है कि पीडीपी की एक जमात है जिन्होंने सिग्नेचर कैंपेन चलानी शुरू की है, और वही जो इनका जो हर सियासी जमात का एक पैंतरा रहा है कि खुद कुछ ना करें और दूसरों के जो है गलतियों को उछाला जाए, और ये जनाब फिर से वही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब वो थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया। ये ऐसी चीजें हैं। जब इनके एमएलए साहब ने भी कहा था, मैंने उनसे भी उस टाइम भी अपने शायद ट्वीट में ये लिखा था कि क्या ये एमएलए साहब का कहना है या कि इस गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई कश्मीर में ऐसा होगा कि जो इस कैंपेन के खिलाफ हो, जो इसके खिलाफ हो कि अल्कोहलिज्म जो है वहां पे बैन नहीं होना चाहिए। अक्सर जो है हत्ता कि गैर मुसलमान भी जो हैं वो इसमें बराबर के शरीक कहते हैं कि नहीं, कि इस पे बैन होनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और इनके जो मैनिफेस्टो ये जो बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि इनके मैनिफेस्टो में क्या है, लेकिन बहैसियत ये एक सरबराह एक गवर्नमेंट के और बहैसियत कश्मीरी मैनिफेस्टो में अगर ये बात ना भी हो, अगर ये उसमें इन्होंने दर्ज ना भी की हो, लेकिन जो इससे बर्बादी हो रही है उसको मद्देनजर रख के कश्मीरी लोगों को इस लानत से बचाने के लिए जो भी ये कर सकते हैं, इन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस पे वो करना चाहिए। अगर ये शायद गैस हमें ना दें, अगर ये हमें मुफ्त 200 यूनिट ना दें और यही काम करें कि अल्कोहलिज्म को बैन करें, शराब को बैन करें, ये कश्मीर पे इनका बहुत बड़ा जो है, कश्मीरी अवाम पे इनकी बहुत बड़ी मैं कहता हूं कि एक बहुत यानी कंट्रीब्यूशन होगा इनका, अगर ये वैसा कर सके। और ये ऐसे अपने आप को छुड़ाना कि मैनिफेस्टो में नहीं है, ये एक गैर इंसानी बात है। मैं इस पे कुछ और नहीं कह सकता। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।